अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ऐसे लोगों की हाथों की लकीरों के बारे में बताऊंगा। इस तरह के जो लोग होते हैं अपनी मर्ज़ी से किसी इंसान से मोहब्बत तो कर लेते हैं, लेकिन जो इनकी शादी होती है कभी भी इनकी मर्ज़ी से नहीं हो सकती। क्योंकि ना तो इनके पास इतना बड़ा दिल होता है कि ये जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं उस इंसान से शादी कर सकें, और ना ही इनके पास इतना बड़ा दिल होता है कि ये जिससे मोहब्बत करते हैं उस इंसान के बारे में अपने घर वालों को कुछ बता सकें। इस तरह के जो लोग होते हैं इंतहाई सख्त दिल के होते हैं, बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनके हाथों की जो लाइनें होती हैं किस तरह की होती हैं, इस हाथ में वो तमाम लाइनें जो है मैं आप दोस्तों को बनाकर दिखाऊँगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी किसी इंसान से मोहब्बत के नाम पे तो धोखा नहीं खा सकेंगे। और इस तरह के जो लोग होते हैं हमेशा दूसरों को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप दोस्तों को इस हाथ में मौजूद वो तमाम लाइनें जो मैं बनाकर दिखाऊंगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग देखे होंगे जो किसी के लिए खुदकुशी करके जो है मर जाते हैं, मोहब्बत करते होते हैं, लेकिन जो इनके साथ दूसरा बंदा होता है उसे कभी भी ना तो उस बंदे की परवाह होती है, ना एहसास होता है सामने वाला उनके लिए मर भी जाए तो उन्हें कभी भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के जो लोग होते हैं हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं और इनके ऊपर फैमिली का इतना प्रेशर होता है कि ये सिर्फ़ मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन शादी अपनी मर्ज़ी से सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कर सकें। एंड में ये आपको यही सवाल जवाब देंगे कि यार मैं मजबूर हूँ, मेरी फैमिली नहीं मान रही। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके हाथ में कौन सी लाइनें होती हैं, तो देखें ये हो गई इनकी लाइफ लाइन, ये हो गई इनकी ब्रेन लाइन, ये हो गई इनकी हार्ट लाइन और ये हो गई इनकी लक लाइन। अब देखें इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका दिल बड़ा छोटा होता है, कभी भी अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते, सिर्फ मोहब्बत कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो उनकी जो हार्ट लाइन है देखें इस तरह की इनकी हार्ट लाइन होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, मध्यम सी इनकी हार्ट लाइन होगी। इस तरह के लोग जो होते हैं सिर्फ दावा कर सकते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी भी तुमसे ही करूँगा। इसके बाद ये हो गए इनकी देखें लाइफ लाइन, ये हो गई इनकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन भी कोई इतनी बड़ी नहीं होगी, ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन साथ मिली होंगी और ब्रेन लाइन भी इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी सी इनकी ब्रेन लाइन होगी। देखें इस उंगली के नीचे तक या फिर इस उंगली के नीचे तक मुश्किल से होगी। इस तरह के जो लोग होते हैं लड़कियों को इस तरह से ट्रैप करना, अपनी मोहब्बत और अपनी बातों में इस तरह से मुतमईन करना कि लोग जो होते हैं इनकी बातों में इस तरह से आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि बस ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी इंसान है जो मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, ये मेरी ज़िंदगी है वही आखिरी इंसान है जो मैं ढूंढ रही। तो इस तरह के जो लोग होते हैं कभी भी इन्हें ना तो जल्दी से किसी से मोहब्बत होती है इनको सिर्फ अपने मतलब के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, शादी उस इंसान से कर सकें ये सवाल ही पैदा नहीं होता। 99% जो लोग होते हैं ये सिर्फ यूज़ करते हैं, शादी ये अपनी अम्मी और अब्बू की मर्ज़ी से ही करेंगे, लेकिन ये बातें और दावे उस इंसान के साथ इतने बड़े कर जाएंगे कि जब टाइम आएगा तो ये मजबूरी के नाम पर उस बंदे को छोड़कर बिल्कुल भी पीछे हट जाएंगे। एक तो इनका दिल देखें यहाँ तक है, तो दिल इनका बड़ा छोटा, इतना बड़ा दिल नहीं है कि ये इतना लाइफ में रिस्क ले सकें। इसके बाद लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन की बात करें तो ये दोनों साथ में मिली हों तो फैमिली का इंसान के ऊपर इस तरह का प्रेशर होता है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये मोहब्बत कर भी ले, पहली बात तो ये कर लेगा, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये अपने घर वालों को ये जाकर बता सके कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, मैं शादी उस इंसान से करूँगा। अगर किसी तरह ये घर में जाके बता भी देता है तो कभी भी इनकी फैमिली इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगी, इसकी शादी कभी भी वहाँ पे नहीं होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मजबूरी में किसी 100 में से कुछ 20% लोगों की ऐसी शादी हो भी जाती है ये जिससे मोहब्बत कर रहे होते हैं, लेकिन वो शादी भी ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं होती क्योंकि उनके साथ फैमिली के मसले खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों की लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन देखें इस तरह से बिल्कुल साथ में मिली हो और ब्रेन लाइन भी छोटी हो, और ये देखें इनकी जो हार्ट लाइन है वो भी देखें यहाँ तक हो और जो इनकी ब्रेन लाइन है वो भी यहाँ तक हो, हम पलड़ा हो देखें इस तरह से। तो इस तरह के लोग जो है सिर्फ बातें कर सकते हैं, ना तो इनके पास इतना बड़ा दिल होता है। हाँ, ये यूज़ करते हैं अपने मतलब के लिए और ये हमेशा ही बेहतर की तलाश में रहते हैं, अच्छा टाइम पास करते हैं, लेकिन ये इनके पास जो फ़न होता है दूसरे लोगों को अपनी बातों में मुतमईन करने का वो यही होता है क्योंकि ये ज़हनी तौर पे बड़े स्मार्ट टाइप के और तेज़ टाइप के होते हैं कि ये इतना मीठा और इस तरह से बोलते हैं कि सामने वाले बंदे को जो है इस तरह से अपनी बातों में
खींच लेते हैं कि बस वो कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी इंसान है। ये ज़हन में रखिएगा, आप अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ऐसे लोग देखिएगा, अगर आप रिलेशन में हैं तो आप अपने साथ जो आपके इंसान अटैच है उसके हाथ में देखिएगा। अगर तो ये दोनों ही लाइनें उसके हाथ में, हार्ट लाइन भी इस तरह की, इसके बाद उनकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन भी इस तरह से साथ मिलकर चल रही हों, देखें जिस तरह से ये मैंने बनाई हैं, इस तरह से आपस में मिली हों, ये दो लाइनें इस तरह से हों, तो देखिएगा एक तो ये आपके ऊपर हुक्म चलाएंगे, रौब जमाने की आपके ऊपर कोशिश करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे, और आप इनके लिए मर भी जाएं तो इन्हें इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब इनका दिल होगा ये सब कुछ करेंगे आपके साथ, बात भी करेंगे, तड़पेंगे भी सही जब इनका दिल होगा, लेकिन जब आपका दिल होगा, आप इनके लिए तड़प भी रहे होंगे, तो इस तरह के लोगों को इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाइन देख लें, लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन इस तरह से और हार्ट लाइन इस तरह से, तो इनके लिए कोई खुदकुशी कर ले तो भी, उमूमन इस तरह के लोगों के पीछे मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा लोग खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में इस तरह से कह के लगाते फिर रहे होते हैं कि इन्हें ऐसे देख के लगता ही नहीं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का कोई हादसा रूनुमा हुआ है। ये सिर्फ़ क्योंकि अपना टाइम पास करते हैं, मोहब्बत के नाम पे लोगों का यूज़ करना। अगर ये फ्रेंड्स वगैरह में होंगे तो भी लालची इतने ज़्यादा होंगे, हर चीज़ में ये अपना मफाद ढूँढेंगे, अपना फ़ायदा ढूँढेंगे। और इस तरह के जो लोग अगर शादीशुदा लाइफ में हों, शादी इनकी हो जाए, और जो अगर देखें शादी हो जाए और किसी इंसान के हाथ में ये हार्ट लाइन इस तरह की है, तो एक तो देखिएगा जज्बाती भी बंदा होगा, और ये दूसरे बंदे के ऊपर रौब जमाने की कोशिश करेगा, ज़िद करेगा कि भाई मैंने जो कहा है ना वो ही सच है। और इस तरह के लोग जो कभी गलत कर भी लेना तो ये गलती अपनी नहीं मानते, ये इनके पास ये भी हुनर होता है, फिर भी ये झूठे होकर भी सच्चे बन जाते हैं, कभी भी ये गलती नहीं मानते, और कभी भी उस इंसान से इनकी शादी नहीं होती। आप देख लीजिएगा, वो लड़कियां जो रिलेशन में थी, वो लड़के जो रिलेशन में थे, अब उनका ब्रेकअप हो गया है, या अभी वो रिलेशन में, उनके मामला जो है इस तरह के अच्छे नहीं चल रहे, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद एक दूसरे का हाथ देख लें, खुद आपको पता चल जाएगा कि आप दोनों में गलत कौन है और लड़ाई झगड़ा किसकी वजह से हो रहा है। अमूमन मैं 100% कह रहा हूँ, आप देखिएगा गलत जो होगा ये वाला बंदा होगा जिसके हाथ में ये लाइनें पाई जा रही होंगी। इस तरह का बंदा 100% गलत होगा, और दूसरे को ये हमेशा दूसरे बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा कि आप गलत हो। तो आपको अपनी ज़िंदगी में इस तरह से मोहतात रहना चाहिए। और अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये लाइनें अगर आप देख लेते हैं किसी इंसान के हाथ में, वो बंदा अभी दावा कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ज़ीरो कर सकेगा वो आपके साथ। ना तो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकेगा, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का इतना प्रेशर होता है कि ये अपनी मर्ज़ी से पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। और दिल इनका देखें इतना छोटा-सा होता है कि ये फैमिली में जाके ये तक नहीं बता सकते कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ। ये इतने इनका दिल छोटा होता है, और ये सिर्फ़ बातें बड़ी कर सकते हैं, कर कुछ भी नहीं सकते। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं अपनी बातों से और इस तरह के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं कि लोगों को जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मेरे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं अपना हाथ रीड करवाने के लिए, या तो जिनको किसी ने मोहब्बत में छोड़ा होता है और वो संभल ही नहीं पा रहे होते, इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में आखिरी मरहल में दाखिल हो, कहते हैं कि बस मैं अपने लिए कुछ अपनी जान ले लूँगा, या खुदकुशी इस तरह के वो लफ्ज़ बोल रहे होते हैं। तो उनको जो लोग छोड़ते हैं, मैंने देखे इस तरह के लोग जो होते हैं, ये हमेशा एंजॉय करते हैं लाइफ को, दूसरे लोगों को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, सख्त दिल के होते हैं, लालची इंतहा के होते हैं, लालच इनके अंदर भरा हुआ होता है, और ये अपना भी लालच में नुकसान बड़ा करते हैं। देखें, अगर ये किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और सामने वाला इनके साथ बहुत मुखलिस है, अगर इन्हें किसी और बंदे से मोहब्बत हो, इनको होती है ऐसे क्योंकि ये दिल फेंक इंसान होते हैं, इन्हें हर राह चलते इंसान से मोहब्बत हो जाती है। जब इन्हें किसी दूसरे से मोहब्बत होगी तो बस फिर ये ख़त्म, ये फिर इसके साथ। और ये इस तरह के लालची होते हैं कि ये फिर बाज़ औक़ात लालची इंसान जो होते हैं ना, फिर अपनी बातों में और अपने ही किए फ़ैसलों में फँस जाते हैं। सामने वाला मुखलिस है, उसको छोड़कर ये दूसरे बंदे के पीछे चले जाएँगे, और इनको भी कोई इन जैसा ही मिल जाए तो फिर इनको लग पता जाता है अपनी लाइफ में, फिर ये भी बड़े रोते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी हर इंसान के हाथ में होती है। और पमिश्र एक ऐसा इल्म है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपने अंदर से जो नेगेटिविटी है इसको ख़त्म कर सकते हैं, अपने अंदर जो है अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो इसके अलावा कोई मेरा भाई ये मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरा दिल इज़ारी करने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था, लेकिन ये हकीकत, ये तल्ख़ हकीकत है। मैंने अपनी
लाइफ में और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने यही देखा है, और इसके बाद मैंने किताबों में भी यही चीज़ें पढ़ी हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं हमेशा दूसरे बंदों का यूज़ करते हैं। तो किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो अपने अंदर चेंज लाएं ताकि अपनी लाइफ में खुश रह सकें, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर इंसान में है। मुझ में भी नेगेटिविटी है, आप में भी नेगेटिविटी है, हर दूसरे बंदे में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पाई जाती है। लेकिन अच्छी चीज़ तो ये है कि हम अपने अंदर चेंज लाएं। तो आपको कभी भी किसी इंसान का यूज़ नहीं करना। आपके अंदर ये नेगेटिविटी है तो आपको खुद को बदलना होगा ताकि आप जो है अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रह सकें, अपने तमाम मामलात जो है अच्छे से हल कर सकें। इसके अलावा कोई भाई या मेरी बहन मुझे अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने हाथ की पिक्स मुझे वहाँ पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी आपका सवाल होगा उस सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करके आना होगा। फिर आपको जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने हाथ की तस्वीर भेजनी होगी। इंशाल्लाह जो भी आपके सवाल होंगे हर किसी के सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब मैं यहाँ पर भी दे दूँगा। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।